इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। संसद में पिछले 3 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर अहम चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन गृह मंत्री ने मणिपुर मुद्दे पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा परिस्थिति जन्य है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मई की शुरुआत में हिंसा भड़कने के बाद से ही स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि विपक्ष का यह आरोप गलत है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहती थी। हम शुरू से ही इस पर चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं हंगामा चाहता है। शाह ने सदन में कहा, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने हिंसा की खबरें देखते ही मुझे रात में 4 बजे और अगली सुबह 6:30 बजे फोन किया और विपक्ष कहता है कि मोदी को चिंता नहीं है। हमने 3 दिन तक लगातार काम किया। इस दौरान गृह मंत्री ने यह भी बताया कि हिंसा के बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं बदला गया। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने यूपीए के शासनकाल में मणिपुर में हुए जातीय और नस्लीय हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि यूपीए के शासन में वहां नाकेबंदी रहती थी। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहे। वहां पेट्रोल के दाम 12,000 रुपए लीटर तक पहुंच गए। शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया है। विकास के कई पंडित कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, रेल पहुंच गई और दूरियां कम हो गई। मोदी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है। हालांकि सदन में अमित शाह का जवाब सुनकर भी कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद गौरव गोगोई संतुष्ट नजर नहीं आए। अमित शाह का बयान सुनने के बाद उन्होंने सदन से बाहर कहा कि लगभग 5,000 थानों से हथियार लूटे गए। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, फिर भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि सीएम सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी आज जवाब देंगे और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लोगों को मणिपुर पर पीएम मोदी की बात सुनने का इंतजार है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।